इसे हम हिंदी भाषा में कला बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बगल या काख बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आर्मपिट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दान या भिक्षा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आर्म्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रागदानी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एस्ट्रे बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अकेला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अलोन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में माहौल या वातावरण बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्बियंस। इसे हम हिंदी भाषा में विश्लेषण करना या जांच पड़ताल करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सोया हुआ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एस्लीप बोलते हैं। इसे हम हिंदी में जागृत या जागा हुआ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अवेक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कहा-सुनी अनबन बोलते हैं। यह दो लोगों के बीच आपस में किसी बात को लेकर होती है और इसे हम इंग्लिश में अल्टरकेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धनवान बोलते हैं। जब किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो उस आदमी को धनवान बोला जाता है और इसे हम इंग्लिश में एफ्लुएंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समृद्धि या अमीरी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एफ्लुएंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हवादार बोलते हैं। हवादार वह जगह होती है जहाँ पर हवा का आना जाना लगा रहता है और इसे हम इंग्लिश में एयरी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मदद करना या मदद बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फुर्तीला बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अजाइल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परमाणु बोलते हैं। परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शत्रुता बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एनिमोसिटी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में माफ़ीनामा या माफ़ी मांगना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अपोलोजाई बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में माफ़ी मांगना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अपोलोजाइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुमनाम बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एनोनाइमस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कवच बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आर्मर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हरफन मोला बोलते हैं। हरफन मोला वह व्यक्ति होता है जो कई तरह के काम एक साथ कर सकता है और इसे हम इंग्लिश में ऑलराउंडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राजदूत बोलते हैं। राजदूत वह व्यक्ति होता है जो कि दूसरे देश में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अनुमति देना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अलाउ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सावधान या चौकना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अटेंटिव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टखना बोलते हैं। यह पैरों में एक उभरा हुआ भाग है और इसे हम इंग्लिश में एंकल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पायल बोलते हैं। महिलाएं इसे साज संवरने के लिए पहनती हैं और इसे हम इंग्लिश में एंकलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उभय हस्त कुशल बोलते हैं। उभय हस्त कुशल वह व्यक्ति होता है जो कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है, जैसे 3 इडियट फिल्म में वायरस दोनों हाथों से लिख सकता था और इसे हम इंग्लिश में एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आरोप बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एलिगेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पूर्वज बोलते हैं
और इसे हम इंग्लिश में एंसिस्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पैतृक या पुश्तैनी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एंसिस्ट्रल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुशबू या सुगंध बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अरोमा बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुशबूदार या सुगंधित बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एरोमेटिक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हमला करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अटैक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हमलावर बोलते हैं, यानी जो हमला करता है, और इसे हम इंग्लिश में अटैकर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घमंडी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एरोगेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घमंड बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एरोगेंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ध्यान बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अटेंशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उपस्थिति बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अटेंडेंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गैर हाजिरी या अनुपस्थिति बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एब्सेंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कुल्हाड़ी बोलते हैं जो कि पेड़ों को काटती है और इसे हम इंग्लिश में एक्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पोशाक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अटायर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राख बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऐश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नीलामी बोलते हैं। नीलामी घर, फैक्ट्री आदि की होती है और इसे हम इंग्लिश में ऑक्शन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शानदार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑसम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सयाना या समझदार होना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अस्टूट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टेढ़ा या तिरछा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अस्क्यू बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में श्रव्य बोलते हैं। श्रव्य वह होता है जो सुनाई दे सके और इसे हम इंग्लिश में ऑडेबल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उपलब्ध होना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अवेलेबल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में असली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑथेंटिक बोलते हैं।